नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत को मिलेगा 6 और P-8I गश्ती विमान। अमेरिका ने बिक्री प्रस्ताव को किया मंजूर। ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की गति में बदलाव, दिन की लंबाई में कुछ मिलीसेकंड बदलाव की संभावना। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग। दार्शनिक जुर्गेन हेबरमास ने शेख जायद बुक अवार्ड लेने से किया साफ इनकार। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान के प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। बताते चले कि नवंबर 2019 में भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को स्वीकृति दी थी। इससे पहले भी भारत P-8I गश्ती विमान अमेरिका से खरीद चुका है। P-8I गश्ती विमान का भारत के विशाल समुद्र तट और क्षेत्रीय जल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। P-8I विमान बोइंग द्वारा निर्मित P-8 का भारतीय संस्करण है। यह एक लंबी दूरी का बहुउद्देशीय समुद्री गश्ती विमान है। बहुउद्देशीय इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया मिशन, समुद्री गश्त, निगरानी और टोही मिशन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस संभावित खरीद को फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के माध्यम से किया जाएगा। फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत अमेरिका अपने अस्त्र और रक्षा उपकरणों को विदेशी सरकारों को बेचता है। इसके तहत हथियारों के खरीदार देश सीधे सीधे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से डील नहीं करते। खरीदार देश हथियारों तथा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी से संपर्क करते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसे रक्षा खरीद की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। अमेरिका के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े पैमाने पर ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हमारे ग्रह का घूर्णन अक्ष सामान्य से अधिक गति कर रहा है। रिसर्च पेपर के अनुसार इससे दिन की लंबाई में कुछ मिलीसेकंड का बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर घूर्णन अक्ष क्या होता है। आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। ये कील के चारों तरफ चक्कर काटता है। बिल्कुल इसी तरह से पृथ्वी चक्कर काटती है। लट्टू की कील की तरह जिस काल्पनिक रेखा के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। यह अक्ष ग्रह की सतह को जिन स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है वे स्थान ध्रुव कहलाते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण हमेशा एक रूप नहीं होता। द्रव्यमान में परिवर्तन के अनुसार इसके अक्ष में विस्थापन होता है। अक्ष की स्थिति बदलने पर ध्रुवों की अवस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्रुवों की अवस्थिति में इस परिवर्तन को ध्रुवीय गति या पोलर मोशन कहा जाता है। 1990 के दशक में जलवायु परिवर्तन के कारण अरबों टन हिमाच्छादित बर्फ पिघलकर महासागरों में बह चुकी है। इस कारण पृथ्वी के ध्रुवों का नई दिशाओं में विस्थापन हुआ है। जब बड़े पैमाने पर बर्फ एक जगह से पिघल के दूसरी जगह जाती है तब पृथ्वी के द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है। द्रव्यमान का पुनर्वितरण के कारण घूर्णन अक्ष में परिवर्तन होता है। केवल बर्फ का विस्थापन ही नहीं बल्कि जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस अर्थात पृथ्वी में होने वाला कोई परिवर्तन ध्रुवीय गति का कारण होता है। मद्रास उच्च न्यायालय के मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मौखिक टिप्पणियों को सही भावना में स्वीकार करना चाहिए, एक कड़वी गोली के रूप में। एक सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव निकाय तथा इसके अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की लहर के लिए जिम्मेदार बताया था और मौखिक टिप्पणी में कहा था कि इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन मौखिक टिप्पणियों को मीडिया में रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां से निराश होने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से देश के शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की है। पीठ ने यह भी बताया कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता है। विशेष अनुमति याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर की जाती है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। लेकिन सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण,
दंडादेश या आदेश पर यह लागू नहीं होता है। हाल ही में तमिलनाडु में सांप की एक नई प्रजाति को खोजा गया था। इस सांप को भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीपक वीरप्पन के सम्मान में जाइलोफिस दीपकी नाम दिया गया है। यह इंद्रधनुष की भांति चमकीली शल्क वाला मात्र 20 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा सांप है। जाने माने जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक जुर्गेन हेबरमास ने ऐलान किया कि वो अब शेख जायद बुक अवार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके तहत उन्हें 2021 का सांस्कृतिक शख्सियत घोषित किया गया था। शेख जायद बुक अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार है। हेबरमास ने बताया कि इस साल शेख जायद बुक अवार्ड को स्वीकार करने पर मैंने रजामंदी दी थी। ये मेरा गलत फैसला था जिसे अब सुधार कर रहा हूं। संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदा राजनीतिक प्रणाली से अपने संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। यह पुरस्कार शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर रखा गया है, जो 1971 में 7 अमीरात के सम्मेलन के बाद बने संयुक्त अरब अमीरात के पहले अध्यक्ष थे। आज 4 मई 2021 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है, हालांकि अस्थमा के अटैक को कम करना अथवा रोकना संभव है। इसका आयोजन द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इस वर्ष का थीम अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।